वेलकम टू द सक्सेस कैरियर क्लासेस। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि फेस्टिवल एंजॉय करने के चक्कर में मत भूल जाना चाहिए आप लोग एग्जाम भी है। क्लियर? तो आज हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के बाद इसलिए करेंगे कि बहुत सारे लड़के क्या क्या करते हैं कि इसे समझ मतलब बनाना होता है तो समझ नहीं आता कि बनाए कैसे। बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत सारे लड़के को फंसता है इस क्वेश्चन में चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे लड़कों को या जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सारे मतलब 90% बच्चों को यही जाकर फंस जाते हैं। ठीक है, जो फार्मूला होते हैं जो फार्मूला याद नहीं होते हैं इसीलिए सबके फंसते हैं। तो आज तो हमारे तो हो सीबीएसई में लागू कर दिया क्या चीज एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन होने से ये फायदा है कि हम लोग इसे ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक करना होता है जैसे हम क्या कर सकते हैं, ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर से किसके साथ, सबसे पहले ट्रिक के साथ। तो कब सारे जितने भी आज क्वेश्चन बताएंगे आज नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर के और भी क्वेश्चन होने वाली हैं। आज ये पार्ट 1 क्लास होगा। क्लियर? ये कौन से पार्ट 1 क्लास होगा। ठीक, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से फिर पार्ट 2 पार्ट 3 आएंगे तो उसमें भी ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे आएंगे। इससे तो पक्का है कि आपको बनाना नहीं पड़ेगा, बस हम टिक से बता देंगे हाँ ऐसे देखकर ऐसे करना है तो आपसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। फिर सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन पहला नंबर दिया हुआ है क्या कि इन एबीसी एबीसी है। ठीक, क्या है हमारे पास एबीसी है। एबीसी एक ट्रायंगल है। एबीसी ट्रायंगल कैसे है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर? राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल जो है बी पे राइट एंगल है, बी यहाँ ए और यहाँ सी। एबी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बीसी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। देन द वैल्यू ऑफ tan c, देन tan c ये tan c ये पूछ रहा है, ये एंगल tan c। आपको tan दिया हो या cos दिया हो, a भी दिया हो, b दिया हो, c दिया हो, उससे मतलब नहीं है। क्लियर? आपको बस देखना क्या है कि हमारा क्या पूछ रहा है, tan पूछ रहा है। tan पूछ रहा है। सबसे पहले बताते हैं कि हमारा क्या होता है साइन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं क्या चीज, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसको डिनोट करते हैं, P से। ठीक, P इक्वल टू परपेंडिकुलर। ठीक, इसको क्या से, बेस से, बेस से। इसको क्या से, हाइपोटेनस से। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, बेस। साइन इक्वल टू होता है क्या चीज, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्लियर? cos थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक, और tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय क्या, बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस हमारा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। क्लियर? परपेंडिकुलर कौन सा हो गया हमारा, ये वाला, और बेस कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक, अगर सपोज दैट आप भूल जाए, सपोज आप भूल जाए कि हाँ tan क्यों बेस बाय परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, या बेस बाय हाइट होगा, हाइपोटेनस होगा, सॉरी, और या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा। तो आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। देखने दिया है क्या, tan ना, क्या दिया हुआ हमारा, tan। ठीक, तो आपको ये देखना है कि डिजिट कौन सा है हमारे पास। एक है 24 डिजिट है और एक हमारा क्या चीज 7 डिजिट है। ठीक, एक है 24 डिजिट 24 और एक साइन। और अगर tan साइन tan पूछता है, tan पूछता है तो हम बड़े वाले डिजिट को ऊपर कर देंगे और छोटे वाले डिजिट को नीचे कर देंगे।
क्लियर? बड़े वाले डिजिट को ऊपर कर देंगे और छोटे वाले डिजिट को नीचे। बट अगर हमारा कॉर्ड पूछ देता है, तो हम क्या करेंगे? छोटे वाला डिजिट को ऊपर कर देंगे और बड़े वाले डिजिट को नीचे कर देंगे। क्लियर? छोटे वाले डिजिट को ऊपर और बड़े वाले डिजिट को नीचे। तो हमारा क्या पूछ रहा है? 10 पूछ रहा है ना। 10 में हमारे 24 है ना, सबसे बड़ा डिजिट ऊपर कौन सा है? 24। और छोटा डिजिट कौन सा है? छोटा डिजिट कौन सा होगा? 7 है ना। छोटा डिजिट कौन सा होगा? ये ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? समझ में आ गया होगा? ए बी सी, ABC दिया हुआ है आपके पास 24, 7 आपको हाइपोटेनस निकालना। तो आप क्या करते हैं? हाइपोटेनस निकालते हैं, निकालने के बाद बेस 10 निकालना होता है। ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, देख रहे हैं बड़ा वाला डिजिट कौन सा है? ये है। छोटा डिजिट कौन सा है? नहीं। बस उसको आपको क्या करना है? उल्टा करना है। क्लियर? आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या चीज कि द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो तेरे को बनाते हैं, उसके बाद ट्रिक बताता हूँ मैं। ठीक, सबसे पहले क्या दिया हुआ हमारे पास? दिया हुआ है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा ये उसका फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक, लेकिन क्या होता है कि फॉर्मूला याद नहीं होता है। जो फॉर्मूला होते हैं, एक तो छोटा छोटा कोई फॉर्मूला को याद करना तो पॉसिबल है, लेकिन जो होते हैं छोटे छोटे फॉर्मूला जो होते हैं उनको याद करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, तो ट्रिक से कैसे बनाएंगे? ट्रिक से बनाने के लिए आपको क्या करना है? एक 0 डिग्री का मान, ठीक है, फिर 45 डिग्री का वैल्यू और फिर 90 डिग्री का वैल्यू। ठीक, 0 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू और 90 डिग्री का वैल्यू रखना होगा। ठीक, सबसे पहले बताता हूँ, ये चीज जो 45 डिग्री का होगा, ये 45 डिग्री का होगा, ये सिर्फ आप tan और cot रहे तभी इसका यूज करेंगे। ठीक, कब यूज करेंगे? जब tan और cot रहे तब। ठीक, ये 90 डिग्री का सबसे लास्ट में यूज करेंगे, ना के बराबर में। क्लियर? आपको सबसे पहले किसका यूज करना है? 0 डिग्री का। तो हमारे पास दिया हुआ साइन स्क्वायर थीटा, क्या दिया हुआ? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या रखेंगे? 0 डिग्री। 0 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 0। ठीक, प्लस दिया हुआ है, प्लस 1 दिया है, 1 प्लस tan स्क्वायर 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो कितना होगा? ये कितना हो गया? 0 अब प्लस 1 प्लस 0 कितना? 1/1 करके कितना आ गया? 1। हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आप ऐसे भी बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। सबसे पहले ये क्या होता है कि ये छोटा सा था, ये जो छोटा में चला गया, लेकिन अगर बड़ा दे दिया होता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है हम लोग को। हम लोग क्या हो जाते? बड़ा दिया हो रहा है तो प्रॉब्लम हो जाते हैं। क्लियर? तो कुछ नहीं करना है आपको, बस क्या रखना है? 0 डिग्री का वैल्यू रखना है। ठीक, और 0 डिग्री का वैल्यू रखने के बाद बट ध्यान रखिएगा कि ये क्या होना चाहिए आपको? cot और tan होगा, तभी आप डिग्री 45 डिग्री का यूज करिएगा। क्लियर? आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या चीज कि द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, प्लस 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा। एक माइनस में है, एक बार प्लस में है। क्लियर? तो आप लोग क्या करना है? हमने अभी ट्रिक बताया था ना पहले, हमने आपको ट्रिक, अब बात देखिए पहले इसको क्या करना होगा। ये दिया हुआ है, आप इसको क्या करना होगा? 1 का स्क्वायर है, a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, तो इसको पहले तोड़ना होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इसका वैल्यू, फिर उसका वैल्यू, प्रॉब्लम है। क्लियर? तो हम लोग क्या करना है? हमने पब्लिक का क्या सीखा है कि 0 डिग्री का होना चाहिए, थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 डिग्री का होना चाहिए, 1 डिग्री का होना चाहिए, और सॉरी 0 डिग्री का
45 डिग्री का और 90 डिग्री का। ठीक, तो हम क्या करेंगे, वन लिखेंगे ना, 1 प्लस tan थीटा स्क्वायर इक्वल टू कैसे लिखेंगे, tan थीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या, 0 डिग्री ना, तो 0 हो जाएगा। ठीक, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के 0 कितना हो जाएगा वैल्यू 0, और tan साइन स्क्वायर इसका भी तो 1 प्लस 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का वैल्यू 0 रखने पर वैल्यू 0 आता है। क्लियर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 1 हो गया 1 इंटू 1 किसी भी चीज कितनी में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है 1, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर, आई थिंक इससे आपको प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे इजी मेथड तो नहीं हो सकता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा अब प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमने अभी तुरंत ट्रिक में बताया, क्या चीज कि अगर हमारा थीटा का वैल्यू अगर अलग अलग रहता है, साइन कॉस tan ऐसा रहता है तो क्या रखते हैं 0, लेकिन अगर tan कॉट रहा तो क्या रखेंगे 45, कि यहाँ किस चीज में, tan में और कॉट में। क्लियर, और उसके बाद क्या रखेंगे 90 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे tan कॉट है ना, tan कॉट का वैल्यू हम पुट करते हैं पहले, सबसे पहले ठीक है 1 प्लस tan 45 का वैल्यू होता है, cot 45 का वैल्यू होता है 1 प्लस 1। ठीक, उसके बाद 1 प्लस tan 45 का वैल्यू भी होता है 1। क्लियर, tan 45 का वैल्यू भी होता है 1, तो 1 प्लस 1 बाई 1 इंटू 1 बाई 2 ना, 1 प्लस 1 बाई 2। क्लियर, और 1 बाई 1 क्या हो जाएगा 2, सॉरी बीच में प्लस है ना, सॉरी बीच में प्लस है, कितना हो गया, कितना हो जाएगा 2 बाई 2, कितना कर जाएगा 1, सिंपल सा निकल गया ना। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर बिना ट्रिक के बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, कितना लंबा जाता है। देखिए आपको सबसे पहले 1 प्लस कॉट हमारे दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर, आपको पहले इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 बाई cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या चीज sin स्क्वायर थीटा, अब प्लस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आपको पहले फॉर्मूला याद करना होगा। ठीक, इसको चेंज करने के लिए, फिर इसको चेंज करने के लिए इन दोनों फॉर्मूला क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, इन दोनों फॉर्मूला के आपको फॉर्मूला सबसे पहले याद करना होगा। लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मूला कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बस देखना है 0 45 और 90। ठीक, साइन कॉस tan है तो इसके लिए क्या करेंगे 0 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन हमारे पास tan और cot है तो क्या सा फॉर्मूला लगाएंगे 45 डिग्री का। 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वैल्यू ऑफ 45 डिग्री tan या cot दोनों के लिए वैल्यू कितना होता है 45 के लिए 1। क्लियर, आपको याद रखना होगा कि 45 के लिए वैल्यू कितना होता है 1। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ tan थीटा इक्वल टू a बाई बी, tan थीटा इक्वल टू क्या a बाई बी, तो देन बताना है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा
प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। ठीक, हमने अब ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि tan इक्वल टू होता है tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन बाय कॉस इक्वल टू होता है tan थीटा। क्लियर? तो देखिए ये किस फॉर्म में ए और बी, ये किस फॉर्म में हो जाएगा हमारा ए साइन थीटा कितना हो गया ए और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी। कॉस थीटा होता है क्या होता है बी। ठीक, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है क्या चीज, हमारे पास क्वेश्चन है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बाय ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ए का ए रख देंगे, साइन थीटा इक्वल कितना है ए प्लस बी का बी रखते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या चाहिए हो गया बी। क्लियर? ए का ए रख दे, साइन का वैल्यू कितना है ए, अब माइनस है ना, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, माइनस यहाँ पे क्या हो गया बी इंटू बी, तो क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया प्लस बी बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस है माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। क्लियर? आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो देखिए इफ tan थीटा इक्वल टू a माइनस a बाई बी, तो साइन tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन का वैल्यू कितना दिया हुआ है और कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया बी, बस पहले हमने पुट कर दिया फिर मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सा आपको ऑप्शन आ गया ना, आपने बनाने की जरूरत है ना कुछ। क्लियर? नहीं तो ये प्रूफ करने में आपको लगता है कम से कम एक पेज आ जाएगा। क्लियर है आप लोग को? सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि अभी बहुत ही व्यूज आने कम हो गए, बहुत ही व्यूज आने कम हो गए, तो मैं चाहता, आप चाहते हैं कि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं, तो आपको इसको शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। ठीक, सब्सक्राइब करना होगा। मैं जानता हूँ कि आप लोग देख रहे होंगे, सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे, लेकिन इससे ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। जितना ज्यादा शेयर होंगे इतने ज्यादा शेयर होंगे उतने ही प्रॉफिट होंगे बाकी लोगों को। अपने ही मत बस देखो कहाँ से आंसर करवा सकूंगा, हमने कहा देख लिया चलो एग्जाम में हम पास होंगे। चलिए आते हैं आप 6 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। क्लियर? 6 नंबर क्वेश्चन बोला, ये क्वेश्चन है लेकिन हम यहाँ पे नंबर डाल देते हैं। कौन सा क्वेश्चन हमारा चल रहा है 6 नंबर। क्लियर? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल। हमारा फिर है एबीसी कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर? तो हमारा बोल रहा है क्या कि एट सी, जो सी है, सी क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सी है राइट एंगल ट्रायंगल। आप ए भी कहीं भी दे सकते हैं। क्लियर? देन द वैल्यू ऑफ cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी दोनों का मिलाकर वैल्यू क्या होगा। ठीक, सिंपल सा लॉजिक बताते हैं, आपको प्रूव करने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी, ऐसा हम कुछ बताने वाले नहीं है। हम जानते हैं कि हम हमेशा क्या बताते हैं, छोटा सा ट्रिक जो आसानी से हमको सॉल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं कैसे कि ट्रायंगल के अनुसार, ट्रायंगल के रूल के अनुसार तीनों एंगल का ऐड कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। हमारा सी जो दिया हुआ है क्या चीज है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू क्या चीज 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल टू 90 डिग्री। क्लियर? तो ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कितना 180 डिग्री। क्लियर? अब 180 डिग्री तो हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या चीज 90 डिग्री। ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री। ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री। अब यही वैल्यू हम कहाँ रख देंगे यहाँ पे, तो cos ए प्लस बी, cos ए प्लस बी
तो कॉस ए प्लस बी। अब कॉस क्या कर देंगे, कॉस ए प्लस बी की जगह पे क्या कर देंगे 90 डिग्री। 90 कॉस 90 का वैल्यू होता है आपको 1। कॉस 90 का वैल्यू आपका क्या होता है, सोचो कॉस 90 का वैल्यू आपको क्या होता है 0। कॉस 90 का वैल्यू कितने होता है 0। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ए। कुछ नहीं करना है आपको, आपको लिखना क्या है कि यहाँ पर कॉस दिया है और कॉस की जगह पे आपको कुछ नहीं करना है। ये ए प्लस बी 90 दिया हुआ है ना, ए प्लस बी के तो क्या रखेंगे 90। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो कभी भी साइन भी होगा तो भी 0 आएगा, और क्या होगा कॉस भी होगा तो भी 0 आएगा। क्लियर। और अगर tan दे दिया या cot दे दिया तो ये अनडिफाइंड डिफाइंड नहीं हो सकता। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, बोल रहा है क्या, इस tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और tan 89 तक, मतलब 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना तक जाएगा, कहाँ तक 89 तक। तो आपको बताना वैल्यू कितना होगा। बाप रे, उतना कौन करने जाएगा, बनाने में तो हालत खराब हो जाएगी। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको tan 1 डिग्री tan इंटू में जितने भी हैं ये इंटू में, मतलब ये आपको इंटू में है, मतलब यहाँ पे इंटू है। क्लियर। tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, वहां तो ले जाना, फिर आपको ले जाना होगा tan 45 डिग्री। क्लियर। अब 45 के बाद आपको लिखना होगा tan क्या 90 माइनस 46 डिग्री, सॉरी 44 डिग्री, तब ना tan 90 माइनस 44 डिग्री इसको क्या होगा, 90 में से कितना घटाएगा 44 घटाएगा तो 46 आ जाएगा। 90 में से 44 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। भाई तो चेंज होने वाला नहीं है। ये क्या हो जाएगा tan cot कितना हो जाएगा cot 46 डिग्री, क्या हो जाएगा सॉरी cot 44 डिग्री। ये tan डिग्री या cot 44 डिग्री क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा वैल्यू 1। तो ऐसे माथा पेची करने से आपको अच्छा है मैं पहले ही बता दूं, कोई भी यहाँ पे tan हो, cot हो, cos हो, sec हो या sin हो, tan हो, cot हो, जो A1 से स्टार्ट होगा, कहाँ से 1 से स्टार्ट, कितना से स्टार्ट 1 डिग्री से कहाँ तक 89 डिग्री तक। अगर कोई भी आपको कोई भी tan हो, cot हो, cos हो, कुछ भी दिया होगा, कुछ भी दिया होगा। क्लियर। उसके बाद आपको दिया रहेगा चीज कि 1 से tan 4 की जगह 1 से लेके 89 तक, 1 से कहाँ तक 89 तक। तो उसके क्या करेंगे, कुछ नहीं, आंख मूंदना है और आंख मूंद के क्या करना है, कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर 1 पे, मतलब जो मतलब जिसका वैल्यू 1 आता होगा, जिसको वैल्यू क्या होता होगा 1 आता होगा, उसी पर आपको टिक कर देना। लेकिन क्या होना चाहिए 1 से लेके 89 तक, 0 से 90 तक नहीं, या 90 तक होगा तो नहीं, 0 होगा फिर भी नहीं करेंगे और 90 होगा फिर भी नहीं करेंगे। आपको कहाँ कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके 89 तक दो आता है, 0 से आता है, 0 से 90 तक आता है और 1 से 89 तक। 0 से 90 वाले पार्ट नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि कहाँ कब, उसके लिए क्या करेंगे। अभी फिलहाल जानिए कि 1 से लेके 89 तक के लिए हम क्या करेंगे, बस जहां पर 1 होगा वहीं पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बोला है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cos x 25 और प्लस 25 cos x 25 प्लस थीटा माइनस से 15 माइनस थीटा माइनस 10 55 प्लस थीटा प्लस cot 35 माइनस थीटा। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको देखना ये है कि देखिए सबसे पहले बीच में जो क्या चीज का साइन है, बीच में हमारा साइन है माइनस का,
क्या चीज का साइन है आपका, माइनस का। लेकिन उस ये तो देखना है, और एक और चीज देखना है क्या हमारा कॉस ये उल्टा है कि नहीं, उल्टा ना, कॉस सेक में चेंज होता है, tan किस में चेंज होता है, कॉट में चेंज होता है। ठीक, हम पढ़े ना का कॉस सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा, और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या चीज, कॉट थीटा। क्लियर, तो आपके पास क्या होगा, tan थीटा कॉट थीटा होगा, cos सेक हो गया, सेक हो गया। ठीक, ये उल्टा दिया हुआ, तो कभी भी उल्टा दिया हो, ठीक, अगर माइनस हो, अगर माइनस हो तो क्या लिखेंगे, 0। ठीक, अगर माइनस हो तो क्या लिखेंगे, 0, अगर प्लस हो तो 2, प्लस हो तो 2, इसका 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, तो 2, 1 प्लस 1 2 हो गया ना। ठीक, लेकिन हमारा माइनस हो तो क्या लिखेंगे, 0, प्लस, और प्लस हो तो क्या लिखेंगे, 2। क्लियर, अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक, तो साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू बताना है, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू बताना है कि क्या होगा। अच्छा देखिए ये दिया हुआ क्या चीज, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, 0 डिग्री दिया हुआ है। हमने पहले तो बताया है कि 0 डिग्री का वैल्यू किसका होता है, साइन 0 डिग्री का है, कॉस 0 डिग्री का। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या है, 90 डिग्री। अल्फा इक्वल टू क्या आता है, 90 माइनस बीटा, अल्फा इक्वल क्या है, 90 माइनस बीटा। यहाँ पे देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा का मान कितना है, 90 माइनस बीटा ना, तो साइन 90 माइनस बीटा, साइन 90 माइनस 2 बीटा। ठीक, साइन 90 माइनस 2 बीटा, हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के ऊपर पहले कितना हुआ है, 2b, ये माइनस नहीं होगा, यहाँ पर होता है क्या चीज कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या चीज, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो खाली थीटा है, माइनस नहीं है यहाँ पे, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या चीज, कॉस थीटा इक्वल टू कितना है, 2b, यहाँ पे क्या हो गया 2b, तो हमारे पास कॉस क्या हो गया, कॉस 2b। क्लियर, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। 10 बोला था इफ cos थीटा, सॉरी cos 9a, cos थीटा के ऊपर क्या दिया हुआ 9a, उसके बाद दिया हुआ क्या चीज कि sin a, क्लियर, क्या दिया हुआ sin a। आपको जो 9a होगा 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा, 9a का डिग्री होगा जो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक, तो बताने का 5a का वैल्यू क्या होगा। चलिए तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, cos दिया हुआ ना, cos 9a इक्वल टू sin a ना, sin a, इसको क्या करना होगा, a मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड करिए, तो 9a इक्वल टू sin a बाई क्या चीज, cos। क्लियर, तो cos sin बाई cos होता है tan, तो 9a इक्वल टू क्या हो गया, tan a, a से a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इक्वल टू क्या हो गया 9, तो हमारे पास क्या दिया हुआ, tan इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी क्या करते हैं आगे क्या हो जाएगा, sin a, तो हमारा कितना हो गया 9, सिर्फ क्या बच गया हमारे पास, हाँ tan इक्वल कितना हो गया 9, तो tan क्या हो गया, tan कितना है 5 है, हाँ 5 है, तो 5 इंटू क्या चीज 9 कितना हो गया 45, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। क्लियर, tan क्या होता है 9a इक्वल टू 19 में से 90 से छोटा होना चाहिए, 90 छोटा है 45, 90 से बहुत छोटा है, tan कितना वैल्यू हो गया 1, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, देखिए आगे tan 45 का वैल्यू। क्लियर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिया हुआ है sin 22 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 22 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 68 डिग्री बाई cos स्क्वायर 22 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 68 डिग्री प्लस क्या चीज sin 63 प्लस cos 63 इंटू sin 27। क्लियर। देखिए सबसे पहले बता दूं कि ये तो हमेशा कुछ भी है। देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों डिग्री सेम है, ये दोनों डिग्री सेम है, दोनों कट के क्या हो जाएगा 1। क्या दोनों कट के हो जाएगा 1 प्लस प्लस उसके बाद मैं बता दूं कि ये जितना भी साइन है ना, साइन और कॉस, क्लियर, ये कभी भी वैल्यू इसका क्या आता है 1। कभी भी इसका वैल्यू क्या होगा, साइन 63 डिग्री है ना, कॉस 63 डिग्री है, इनटू है ना, इनटू से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे साइन 27 डिग्री दिया होगा ना, ये भी चेंज होकर कॉस में हो जाएगा, तो कॉस 63 हो जाएगा, ये भी साइन 63, तो कॉस इनटू साइन प्लस का हो जाएगा 1 डिग्री होता है। 1 प्लस 1 इक्वल क्या होता है, तो हमने बोला था ना पहले आपको क्या करना होगा, बीच वाले को देखना है, बीच वाले को देखने के बाद घटा देने का, उसके बाद उधर वाला डिग्री का 1 आता है, इसके इधर वाला डिग्री का आता है, कितना आता है 1, ठीक। बाकी उसके बाद आपको नहीं देखना है क्या है क्या नहीं है, प्लस है ना, ठीक, 1 प्लस ये 2 प्लस है, बीच में प्लस है ना, तो बीच वाले प्लस को क्या हो गया, ये प्लस को प्लस कर देंगे, इधर वाले को क्या करते हैं 1 और इधर वाले क्या करते हैं 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 2। क्लियर। अब आते हैं 11 नहीं 12 नंबर क्वेश्चन पे, 11 हमारा हो चुका है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बोला द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 89 डिग्री और cos 90 डिग्री तक। मतलब डॉट डॉट का मतलब कि यहाँ पर बढ़ते जाएगा, बढ़ते तक कहाँ जाएगा 89 और 90 डिग्री तक। हमने पहले ही बताया है क्या कि अगर हमारे पास 1 स्टार्ट कहाँ से हो 1 डिग्री से लेकर 1 डिग्री से लेकर कहाँ तक हमारा होना चाहिए 89 तक। अगर 89 तक आता है तो हमारा वैल्यू कितना होगा 1। लेकिन अगर हमारा स्टार्ट कहाँ से हो 0 डिग्री से हो या 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हो, क्लियर, या 0 डिग्री से स्टार्ट हो या कहीं से स्टार्ट हो और 90 डिग्री तक एंड हो, तो इसके लिए क्या होगा हमारा, याद रखिएगा 0 डिग्री। कौन सा 0 डिग्री कभी भी हमेशा आएगा। आपको देखना है यहाँ पर cos tan से मतलब नहीं, आपको देखना है 0 डिग्री है ना, ठीक, 0 डिग्री है या 90 डिग्री है, ठीक, तो आपको क्या टिक करना है 0 डिग्री, ठीक, मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा 0। अगर हमारा 1 से कहाँ तक रहता है 89 तक, तो हम क्या ऑप्शन क्लिक करते हैं, ऑप्शन टिक करते हैं ऑप्शन नंबर 1 मतलब 1, जिसमें 1 होता उसमें ये। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्लियर। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है ना, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे की जो क्वेश्चन होंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से वो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट वीडियो में होंगे। क्लियर। तो हमारा क्या बोल रहा है कि इफ 5 tan minus 4 इक्वल टू tan थीटा minus 4 इक्वल टू 0 डिग्री, देन द 5 sin और 4 cos 5 sin या थीटा कर देना, यहाँ पे थीटा कर देना, सारे में थीटा लगा देना, सारे में थीटा लगा देना। क्लियर। तो क्या बोल रहा है क्या कि 5 sin माइनस 4 cos थीटा, 5 माइनस साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा, तो वैल्यू क्या होगा, हमने पहले बताया क्या कि इस टाइप क्वेश्चन में बताया सेकंड नंबर या थर्ड नंबर में कि 5 tan माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक, 5 tan ये प्लस में माइनस में वहां जाएगा दूसरा जाएगा, तो क्या होगा इक्वल टू साइड 4 होगा प्लस में, और ये मल्टीप्लाई में तो किसमें जाएगा डिवाइड में, तो tan इक्वल टू क्या होता है 4 बाई क्या हो जाएगा 5। हमने पहले भी बताया था कि tan का क्या होता है साइन बाई कॉस होता है, साइन बाई कॉस, तो क्या हो गया 4 बाई 5। साइन कितना हो गया 4, कॉस का कितना हो गया 5, तो क्या दिया हुआ है 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, ठीक, 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, 5 साइन का कितना है 4 ना, 4 माइनस 4 कॉस कितना है 5, फिर 5 हो गया ना, 5 साइन कितना है 4 ना, 4 माइनस 4 इंटू सॉरी प्लस 4 इंटू 5 कितना हो गया
20 माइनस 20 और ये 20 प्लस 20। तो 20 में 20 जीरो बाई 1 किसी भी चीज से जीरो डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें कितना आता है 0। तो हमारा कितना आंसर आ गया 0। क्लियर। तो हम आते हैं, अब मिलेंगे हम लोग किसमें, नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर। तब तक अपने फेस्टिवल को एंजॉय करिए और साथ ही साथ पढ़ाई करते रहे। और सबसे जरूरी बात, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास। आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास सब्सक्राइब करें और शेयर करें। खास बात सबसे ज्यादा क्या करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें ताकि आप ही नहीं दूसरे भी क्या हो, पास हो सके। क्लियर। तब तक के लिए हंसते रहे। लव यू।